मैडम आप ऐसे भैया ये बी कर रहा है लड़का, एक सेमेस्टर में है। ये हो सकता है ना, जैसे ये जो अंदर पकड़ी रहेगा गोबर बकरी जरूरी नहीं ऊपर रखना। हाँ गोबर भी ऊपर कहाँ है, बकरी तो ठीक है, बकरी ऐसे नहीं रह पाई ज़्यादा। के लिए सर मैंने यही सवाल हमारा भी है दिन में तो सब विश्वविद्यालय युग दृष्टा और भारतीय राजनीति के शुचितापूर्ण राजनीति के सम्मानीय व्यक्तित्व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस प्रशासनिक भवन का, और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होने जा रहा है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस स्वर्णिम अवसर पर हम सभी जिनकी आगमन में प्रतीक्षारत हैं, हुआ। अगर वहां से स्टार्ट करूं तो एक एक करके सारे विभाग के अंदर किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो कल्पना हो सकती वो सब कुछ दिखी। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन करना चाह रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति देश भर में हर क्षेत्र में हो रही, और खास करके हमारे यहाँ तो ये कृषि का और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से इसको बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। आजीविका की दृष्टि से भी, सह अस्तित्व की दृष्टि से भी, परमात्मा के आशीर्वाद से भी। प्रकृति में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के साथ हमारी एक रस्ता, एकजुटता, एक आनंद के साथ रहने के लिए, सबसे प्रकृति के साथ नजदीक रहने के लिए अगर कोई हमको मार्ग मिलता है तो वह हमारा कृषि आधारित जीवन पद्धति मिलती है। हमें इस बात का आनंद है, इसका गर्व भी। और इसीलिए हजारों लाखों सालों से हमारे अपने इस देश की कृषि की उन्नत अवस्थाएं, जीवन शैली में कृषि प्रधान हमारी उस मार्ग से बढ़ने की भावना, इसलिए भीमबेटका लगभग 1.5 लाख साल पुराने चित्रों में भी कृषि आधारित उसमें चित्र दिखाई देते हैं। दुनिया में यद्यपि ये बात सही है, आज के समय में कई सारे देशों में भी कृषि की बात आती, लेकिन हमारे उस ज्ञान विज्ञान के बलबूते पर हजारों साल से ऋषि मुनियों ने हमको प्रकृति के साथ जीने में जो कृषि का मार्ग दिखाया है, और सच में उसका आनंद भी आता है। जब हम कृषि की बात करते हैं तो गांव आधारित जीवन पद्धति में आते हैं, और गांव ग्रामीण जीवन पद्धति में हमारे ऑटोनोमस जीवन पद्धति के साथ, हमारे सूर्योदय के प्रणाम के साथ, धरती माता पे भी अगर सो करके कक्ष से बाहर निकलने के पहले अगर पैर रखते हैं तो हम अपनी माता को प्रणाम करके निकलते हैं। कई प्रकार के
हमारे पूरे व्रत त्योहार पूरे वर्ष के आनंद के साथ, लेकिन हर एक बार हर स्थान पर अपने इस जीवन के अंदर पवित्र भाव के साथ खेती के प्रति आदर का भाव, इसलिए कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम व्यापार और नीच चाकरी। मैं नीच से तात्पर्य इतना ही है कि जो हमारे बीच में जो भावना है, खेती की जो मस्ती है, वाकई वो अद्भुत है। इसलिए इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इसका आनंद ही कई कई साल से हर बार मिलता रहा है। और वो दौर भी ऐसा था जब हमारे लिए भोजन की भी कमी पड़ रही थी और अमेरिका का लाल गेहूं ला करके उधर, हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन 62 के समय से जब लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना आया था तब तक एहसास हुआ। और वो कठिन दौर के बाद आज आप सब वैज्ञानिकों के बलबूते पर, कृषि क्षेत्र में विविध प्रकार के अनुसंधानों के बलबूते पर धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में नई प्रगति के नए सोपान की नई ऊंचाइयां हासिल करते जा रहे हैं। और कितना अच्छा लगता है। यद्यपि ये बात सही कि हमारा समय गया, अब ये बहुत सरल बात है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा। हमारे बीच में उन्होंने नदी जोड़ो अभियान की कल्पना की थी। 74 में नर्मदा वैली से सारा क्षेत्र सिंचाई और बाकी चीजों से समृद्ध हो सकता था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, राजनीतिक उठापटक और सोच की कमी के कारण से योजना तो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जो योजना 20 साल पहले हो सकती थी, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सरदार सरोवर का पहला डैम उन्होंने अपने राज्य के बलबूते पर कहीं से अपनी व्यवस्था जुटा करके राज्य ने अपने संसाधन से सरदार सरोवर डैम पूरा हुआ। और उसके बाद तो हमारे प्रदेश की भी धारा बदली। आज नर्मदा वैली के सारे डैम बना करके मुझे इस बात का गर्व है, पूरे देश के अंदर खेती में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में मध्य प्रदेश का स्थान आया है। हमें इस बात का आनंद है। नदियों का तो मायका है और मां नर्मदा तो जीवन रेखा है। ऐसे में मां नर्मदा के जल राशि से अब आज मध्य प्रदेश भी सरसब्ज है, गुजरात में भी आनंद है, राजस्थान और आगे तक के बाकी राज्यों में भी हर कंठ की प्यास बुझाने के लिए, हर घर की व्यवस्था करने के लिए, खेती से लगाकर उद्योग की रचनाओं में देश ने अगर प्रगति के सोपान चढ़े तो बड़ा आधार नर्मदा जी के आशीर्वाद से मिला है। मैं आज आपके बीच में खेती किसानी के आधार पर विविध विभागों को जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष की बात जब कर रहा हूं तो सच में मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। यद्यपि हमने छलांग तो लंबी लगाई है, लेकिन और संभावना भी है जिस पे काम करना है। हमारे मेहनत के किसानों ने अपने सारे संसाधनों के बलबूते पर अब अपने मध्य प्रदेश को दलहन में नंबर 1 का स्थान दिलवाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दलहन में, तिलहन में, अन्न में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के किसान एक फसल, 2 फसल, तीसरी फसल की तरफ भी बढ़ रहे हैं और नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं एक कृषि विश्वविद्यालय में बोल रहा हूं, इसलिए आज आपकी भूमिका भी बड़ी है। अब हमारे पास परंपरागत बीजों के बजाय जो उन्नत किस्म के बीज हैं, उसमें भी हमको आपकी मदद चाहिए। और सच में बहुत सारा चमत्कार हो रहा है। हमारी कई गुना उत्पादन क्षमता भी बढ़ने के लिए अब अपने पास में, आज मैं स्टॉल देख रहा था, एक से बढ़कर एक, और सारे स्टार्टअप भी अलग अलग कमाल कर रहे हैं। और इसी की आवश्यकता भी है। हम अपने संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करें और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब पशुपालन से भी और अन्य अन्य प्रकार के खेती आधारित सभी विभागों को जोड़कर समेकित रूप से हम काम कर रहे हैं। और आधुनिक यंत्रों के माध्यम से भी यंत्र में भी कोई कमी नहीं आए। अब ये बात सही है कि हमारी खेती में फसल अच्छी हो रही, लेकिन उसकी चुनौतियों के साथ उसी में से और आय कैसे बढ़ती जाए। लेकिन प्राकृतिक खेती का भी रकबा बड़ा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती किसी राज्य में होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। इस बात का भी आनंद हमारे बीच में। ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी सरकार भी उपार्जन में पहली बार कोदो कुटकी के उपार्जन करने की तरफ आगे बढ़ी। वो कितना अच्छा लगता है।
बाबा महाकाल का प्रसाद भी अब हमारी रागी का लड्डू मिलता है, कितना आनंद आता है। ये धीरे धीरे रागी का टेस्ट लोगों ने पहली बार मुंह पे लिया। कई सारे राज्य के लोग बोलते कि आप कुछ दो मत दो, वो बाबा महाकाल का रागी का लड्डू दे दो। अब ये हमारी बहुत सारी इस प्रकार की वैरायटी है जिसका आनंद भी आता है। लेकिन जब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो सब प्रकार से जितने प्रकार के आपने यहाँ प्रदर्शनी दिखाने का प्रयास किया, और दूध उत्पादन को लेकर भी मध्य प्रदेश ने अपनी सरकार के गठन के बाद किसान की सहज आमदनी जहां से निकलती, खेती में वास्तव में पशुपालन के माध्यम से, खेती और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से जुड़कर ही चलते हैं। ऐसे में हमारी सरकार ने 9% का दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने का संकल्प लिया है, धीरे धीरे करके और आगे बढ़ करके। अब हमने तो यह भी निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ पर दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, दूध की खपत भी राज्य में बढ़ेगी। इसलिए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को निःशुल्क सरकारी स्कूलों